हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन दिया गया है हमें 0 से a एक्स की घात 4 dx a का वर्ग प्लस एक्स की घात 2 और पूरे की घात कितनी है 4 का मान है। विकल्प दिए गए हैं a b c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए आप, हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करेंगे बच्चों। उसे मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स बराबर इस प्रश्न में a टेन थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले मैं जो प्रश्न मुझे हल करना है उसको मैं आई के बराबर ले लेता हूँ। तो इसे मैंने आई के बराबर ले लिया। अब यह है 0 से a, उसके बाद है एक्स की घात 4, यहाँ पर है dx और बटे में है a का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग फिर पूरे की घात 4 है। ठीक है, और हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे जैसा मैंने कहा। तो लिख लेते हैं हम, माना माना एक्स बराबर कितना मान लिया हमने, a टेन थीटा। तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो हम इसकी सीमा बदल देते हैं। देखो सीमा में यदि यदि आप x बराबर क्या लेते हो, a, तो यदि x का मान a लिया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई बटा 4, क्योंकि टेन पाई बटा 4 का मान 1 होता है। उसके बाद फिर से लिखता हूँ मैं, यदि यदि x बराबर क्या लेते हैं हम, 0। यदि x का मान 0 होगा तो थीटा का मान भी क्या होगा, 0, क्योंकि टेन जीरो का मान 0 ही होता है बच्चों। तो फिर से लिखते हैं हम i बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं i बराबर। अब देखिए सीमा क्या होगी, 0 से पाई बटा 4 होगी और हमें दिया गया है एक्स की घात 4। अब एक्स की घात 4 का अर्थ क्या हुआ, ए की घात 4, ए की घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा टेन की घात 4 थीटा। ठीक है, और बटे में देखिए यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग, तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग और ये टेन स्क्वायर थीटा होगा और पूरे की घात कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, इसका मान कितना आया था वो भी देख लेते हैं। डी एक्स का मान कितना आया था बच्चों, डी एक्स का मान हमारे पास आया था, ये आया था a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से यदि हमने a का वर्ग कॉमन ले लिया तो देखिए क्या मिलेगा हमें, i बराबर ये होगा 0 से पाई बटा 4, यहाँ हो जाएगा a की घात 5 और ये हो गया टेन की घात 4 थीटा गुणा यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा और बटे में देखते हैं। देखिए यहाँ से a का वर्ग है तो a की घात 8 हो जाएगा ये, और टेन की घात भी 8 हो जाएगा। टेन की घात 10 है बच्चों, 1 + 10 सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं सेक लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक, और सेक की घात कितना हो जाएगा, 8 थीटा, 8 थीटा, और यहाँ लिख दिया हमने डी थीटा। तो फिर से आई बराबर ये होगा 0 से पाई बटा 4। यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो सेक की घात ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1 बटा और ये मिल जाएगा आपको a की घात 3। ठीक है, ये तो a की घात 3 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 4 थीटा बटा कॉस 4 थीटा, और सेक की घात 2 तो कट जाएगा, फिर भी 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस की घात 6 थीटा और डी थीटा। तो देखिए ये भी 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, आई बराबर 1 बटा a की घात 3 को तो आप बाहर लिख लीजिए। ये हो जाएगा 0 से पाई बटा 4, यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4 थीटा और यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं 1 + cos 2 थीटा
बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे और इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आई बराबर लिख लेता हूँ मैं। आई बराबर 1/(a)3 तो वैसा ही है। सीमा कितनी है इसकी? 0 से π/4। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, साइन की घात, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि साइन की घात 4 है। और यहाँ पर कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर है डी थीटा, तो इधर 2 और इधर 4, ये तो 8 हो जाएगा। तो फिर से लिख लेते हैं, आई बराबर 1 बटा, यहाँ पर है 8 a⁴, और समाकलन की सीमा है 0 से π/4। यहाँ पर इसे सूत्र से खोला जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। इसको एक कोष्टक तो लगा दिया है मैंने, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको सूत्र से खोल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का कॉस 2 थीटा लिखना है बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेता हूँ मैं, क्योंकि a माइनस बी की घात 2 से खोल रहे हैं इसको। तो 2 कॉस 2 थीटा, और उसके बाद हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर सूत्र की बजाय बच्चों हम इसको एक काम करते हैं, क्योंकि सूत्र से तो और थोड़ा सा सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और संक्षेप में करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लंबाई इसकी ओर बढ़ जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ये लिख लिया मैंने इसको, और डी थीटा। उसके बाद फिर से लिखेंगे इसको, तो मैं पुनः लिखता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 1/8 a⁴, ये तो वैसे ही है। ये है 0 से π/4, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और देखिए हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और बन जाएगा डी थीटा। थोड़ा संक्षेप में हो गया इससे। अब इसको अंदर गुणा कर सकते हैं आप। 1/8 a⁴ कितनी है? 3, और ये है 0 से π/4। अगर इसको अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, और माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और गुणा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। या फिर इसको चलो लिख लेते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। कोष्टक लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/8 a⁴, और सीमा की बात करें तो सीमा क्या चल रही है? सीमा जैसी है वैसी लिख दीजिए आप। यहाँ पर सीमा है हमारे पास 0 से π/4। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, और देखिए ये हो जाएगा 4 थीटा के बराबर, 4 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी है कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं 1 माइनस, यहाँ तो प्रतिस्थापन से कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन लगा देंगे, सूत्र से जरूरत नहीं है इसको। तो इसको तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और ये हमने इसको बंद कर दिया, डी थीटा। फिर से लिखते हैं, देखो आई बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं, आई बराबर 1/8 a⁴, ये तो वैसा ही है। अब समाकलन की बात करेंगे, तो यहाँ पर है समाकलन में 0 से π/4,
0 से पाई बटा 4, चाहो तो 1/2 लिख लो, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा। ठीक है, और इसको अलग कर देता हूँ मैं, फिर से होगा माइनस, ये है 0 से पाई बटा 4, 0 से पाई बटा 4 कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, फिर से लिखते हैं आई बराबर, यहाँ से देखिए तो 1/8 a⁻3, ये तो वैसे ही रहेगा। अब 1/2, यहाँ पर देखिए हम इसका समाकलन कर रहे हैं, तो जब समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन तो क्या होगा, थीटा, कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और इसकी सीमा क्या हो जाएगी, 0 से पाई बटा 4, माइनस, यहाँ पर भी देखिए हम इसको यहाँ करके देख लेते हैं। यदि आपने कॉस थीटा को क्या माना, कॉस 2 थीटा को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो कॉस 2 थीटा को नहीं बच्चों, साइन 2 थीटा को, साइन 2 थीटा को मान लीजिए आपने टी माना, तो साइन 2 थीटा का कितना होता है, ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी टी, या फिर अगर 2 को यहाँ से हटा दें तो ये dt/2 हो जाएगा। तो अब समझिएगा आप, ये t⁻2 बन जाएगा बच्चों, तो t⁻2 का समाकलन क्या होता है, t⁻3, ये होगा t⁻3, और बटे में कितना हो जाएगा, 3, और 1/2 पहले ही था, तो मैं इसका समाकलन करके क्या लिख दूंगा, देखो 1/6, तो वैसे ही रहेगा। और इसकी सीमा की बात करें तो यहाँ t अर्थात साइन, साइन की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 2 थीटा, और इसकी सीमा भी कितनी हो जाएगी, 0 से पाई बटा 4। ये हमने इसको संक्षेप में करके देख लिया है। ठीक है, टी की घात 3/3 समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि टी का वर्ग बनेगा ये। तो और सीमा हमने यहाँ पर बदली नहीं, आप सीमा बदल के भी इसका उत्तर ला सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीमाओं के मान रखते हैं। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर से होगा आई बराबर, ये होगा 1/8, और 1 की घात कितनी है, 3, फिर से 1/2, सबसे पहले देखिए पाई बटा 4 रखिए, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, पाई बटा 4। अगर यहाँ पर पाई बटा 4 रखा तो 4 से 4 कट जाएगा, साइन पाई का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि 0 सीमा रखी तो उसके भी रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 माइनस 0 ही रहेगा। उसके बाद -1/6। ठीक है, यहाँ पर भी पाई बटा 4 रख लेते हैं। यदि पाई बटा 4 रखोगे तो देखिए क्या आएगा, साइन पाई बटा 4 रखोगे 2 से कट जाएगा, पाई बटा 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 तो 0 ही होता है। तो फिर से लिखते हैं इसको, ये है 1/8, 1 की घात कितना है, 1 की घात है 3, और यहाँ पर ये बन गया पाई बटा 8, पाई बटा 8 माइनस, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/16, 1 की घात 3, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस 1/3। तो बच्चों ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ठीक है, 1/16, 1 की घात 3, पाई बटा 4 माइनस 1/3, विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 1/16 पाई बटा 4, और हमारा कितना आया है, -1/3। एक बार और देख लेते हैं क्या आया हमारे पास। जी हाँ, पाई बटा 4 माइनस 1/3 आया है, तो पाई बटा 4 माइनस 1/3, ये रहा हमारा पहला विकल्प। ठीक है, पाई बटा 4 माइनस 1/3, और तो कहीं पर भी नहीं है, नहीं है बच्चों, तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।